हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए समान हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अब आपका एग्जाम जो है वो 19 दिसंबर को बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है। तो मैं आप लोगों से यही बात बोलना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी आप वेट नहीं कीजिए, लगातार स्टडी करते रहिए। और मैं आप लोगों से बोलता हूं कि एक प्रैक्टिस सेट, एक मॉक टेस्ट घर पे रोज बनाओ, वो भी ऑफलाइन, क्योंकि एग्जाम आपको ऑफलाइन होना तो ऑनलाइन लगाने से कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऑफलाइन लगाओ, एक कम से कम जरूर बनाओ। और अब हाल ही में मैं आप लोगों के लिए हिंदी के कुछ ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चंस आते ही वहां से मैं वीडियो प्रोवाइड करवाना शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होइएगा। तो फिलहाल पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्साह वास्तव में फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स की मिली जुली अनुभूति है। तो आपको सही आंसर बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, उत्साह बादशाहों में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी जेल वार्डर के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए रिवीजन बैच लेकर के आई है, जो कि स्टार्ट भी हो चुका है, जिसमें आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके सभी आपको पढ़ाया जाता है। अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस कोर्स को परचेस करने के दौरान डिस्क्रिप्शन में रेफरल कोड भी लिखा हुआ है, तो उस रेफरल कोड को आप यूज कीजिएगा, तो वहां से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? जल्दी बताओ, किस विधा की, ना कि विद्या की, किस विधा की रचना है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नाटक। आधे अधूरे जो रचना है ये एक नाटक जो है वो विधा होती है। मैंने आपको बताया था कि हिंदी की कई विधाएं होती हैं, तो उसी में से एक होती है नाटक। ठीक है, तो आधे अधूरे जो है वो एक नाटक है, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और आपसे पूछ लें कि आधे अधूरे जो है ये नाटक किसका है, तो ये मोहन राकेश का है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक रहे? तो किस पत्रिका के संपादक रहे मुंशी प्रेमचंद? हंस पत्रिका के। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? क्वेश्चन नंबर 42, जल्दी बताइए कौन सा विकल्प जो है वो आपका क्या है, गलत है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इसमें आपको सभी के पर्यायवाची दिए। अब देखो, युद्ध का रण संग्राम समर बिल्कुल ठीक है, मत्स्य का मछली मीन मकर बिल्कुल ठीक है, सहचर का संगी साथी दोस्त बिल्कुल ठीक है, बादल का मेघ वायु, बस देखो यहाँ पर मेघ तो ठीक है, लेकिन वायु समीर तो ये हवा के पर्यायवाची होती है, ना कि बादल के। उषा उदास आती है, इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है कौन से? जल्दी बताओ, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा मानवीयकरण अलंकार। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जहां जड़ पदार्थ या प्राकृतिक उपादानों को मानवीय रूप से दिया जाता है तो वहां मानवीयकरण अलंकार होता है। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? छात्र स्कूल गए थे, तो ये तो पूर्व भूतकाल हो गया, तो यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जिसका दमन ना हो किया जा सके, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका दमन किया ना जा सके उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम आदम्य। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण बताइए। अब देखो, ढेर सारे कुछ निश्चित तो है नहीं है कि कितने खिलौने खरीदे, तो ढेर सारे यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जल्दी बताओ, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बघेली बोली कहाँ बोली जाती है? जबलपुर क्षेत्र में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दिए गए विकल्पों में से उत्कंठता के समानार्थी शब्द कौन सा होगा? जल्दी बताओ, उत्कंठता का समानार्थी शब्द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्कंठता का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? उत्सुकता और अभिलाषा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प संदेह अलंकार का उदाहरण है? जल्दी बताओ, संदेह अलंकार का उदाहरण है कौन सा विकल्प? जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, यह काया है या शेष उसी की छाया।
तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जहां उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि कौन उपमेय है और कौन उपमान, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है, क्योंकि वहां संदेह बना रहता है, ठीक है ना। इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट। अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं, तो जड़ जमा लेते हैं ये एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? स्थिति मजबूत करना, पहला ऑप्शन करेक्ट। पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और शीतल लहर से वृंदावलैक्स जीवन अस्त व्यस्त हो गया। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन, यानी कि पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और शीतलहर से जनजीवन। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है, जल्दी बताइए। मिठाई जो है वो एक वचन शब्द है, तो ये किस शब्द का एक वचन शब्द है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिठाइयाँ। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? यामा तो बिल्कुल है, इसको तो आप बिल्कुल ये समझ लीजिए, इसी के लिए ही इन्हें महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यामा के लिए, ठीक है। और वसी भी है, चंद्रम्बरा भी है। बुनी हुई रस्सी ये नहीं है। पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, और ये बुनी हुई रस्सी जो है ना, ये भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? पुजारी का स्त्रीलिंग शब्द, तो पुजारी का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आपका पुजारिन, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर परिवर्तित नहीं होते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? और संस्कृत भाषा के हैं और जो परिवर्तित नहीं होते हैं, तो उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अगर आपने मेरी तद्भव तत्सम वाली वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में कर सकते थे। प्रत्येक फिल इन द ब्लैंक सिखाता है कि आपस में फिल इन द ब्लैंक से रहो। प्रत्येक धर्म आपको सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि गुण के विपरीत नाम इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। गुण के विपरीत नाम, ये एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ मतलब ये लोकोक्ति का अर्थ है, आपको लोकोक्ति बताना है इस क्वेश्चन में। आंख का अंधा नाम का नयन सुख, तो ये है आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा कि गुण के विपरीत नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? जल्दी बताइए, कौन सा विकल्प जो है वो असंगत है, गलत है, 58 वाला। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हरी प्लस याली, ये जो है वो असंगत है, गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हरी प्लस आली, ठीक है, ना कि याली, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। शेष जो है वो बाकी सब सही है। जटिल शब्द का अर्थ क्या होता है? जटिल का अर्थ क्या होता है? तो जटिल का अर्थ होता है पेचीदा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पूर्ववर्ती ब्लूम का पूर्ववर्ती का ब्लूम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? पूर्ववर्ती का ब्लूम शब्द बताना है आपको। तो पूर्ववर्ती का ब्लूम शब्द क्या हो जाएगा? परवर्ती। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, गलत है? कल तुमको कहाँ जाना है, ये वाक्य जो है वो आपका क्या है, अशुद्ध है, गलत है। अगर इसका शुद्ध रूप आप बोलेंगे तो कल तुम्हें कहाँ जाना है, तो तुमको की जगह तुम्हें आएगा। तीन में और ना तीन में और ना 13 में, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये एक मुहावरा है, 3 में ना 13 में, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महत्वहीन। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दोस्तों। निम्नलिखित में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण बताइए कि कौन सा भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है, जल्दी बताओ। जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कौन सा भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है? ओस बिंदु चुग रही हसीनी मोती उनको जान, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है,
करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओस की बूंदें जो है वो मोती की जैसे प्रतीत हो रही, तो भ्रम हो रहा, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार। गायिका शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो गायिका का जो बहुवचन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गायिकाएं, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है, ये हमसे पूछा गया है, कौन सी रचना नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उस जनपद का कवि हूँ। ये जो आपकी रचना है ये नागार्जुन द्वारा रचित रचित नहीं है, बाकी सभी जो है ये नागार्जुन द्वारा रचित हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ये जो कृति है उस जनपद का कवि हूँ, ये किसकी है? त्रिलोचन शास्त्री की है, तो ये भी याद कर लो। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है, यानी कि गलत है? जल्दी बताओ। अब देखो आपको दिख रहा होगा विधियां, नीतियां, रीतियां, ये तीनों ही सही हैं, लेकिन ये जो है इस वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो रीति का बहुवचन रीतियां तो होता है, लेकिन मात्रा गलत दी हुई है, तो ये जो है वो अनुचित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तो बहता समय सिलासा जम जाएगा, इस पंक्ति में किसका प्रयोग हुआ है, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? जल्दी बताइए। तब तो बहता समय सिलासा जम जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी है? जल्दी बताइए। कल सुनना मुझे, ये जो आपकी रचना है ये किसकी रचना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धूमिल की। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, वहाँ यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? जल्दी बताओ। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रणर्थक क्रिया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सी क्रिया है? प्रणर्थक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? जल्दी बताओ। निरप का समानार्थी शब्द आपको बताना है, तो निरप का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? भूप और महीप, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। कौन सा विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य है? 74। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रामा घर को जाती है, ये विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बोलें कि देखो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा, होगा की जगह देखो रामा घर जाती है, होगा हटा दो, ठीक है। रामा घर जाती है यानी कि को हटा दो, होगा नहीं, को हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। जैसे सामग्री का जो पुल्लिंग परिवर्तन होगा तो वो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर सम्राट, जैसे ठकुराइन का ठाकुर, कवित्री का कवि और राजा का रानी, ये आपका दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चंस का सही आंसर क्या है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चंस है। और दोस्तों मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो आप जितना हो सके उतनी तैयारी डेली बेसिस पे करते रहें। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।